हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि जो पिकू होती है यानी मायरा, वो सरप्राइज़ प्लान करती है अपने पापा और मम्मी के लिए कि उनका वो सगाई कराएगी। तो यहाँ पे जब सच्चाई सामने आ जाती है कि गीतांजलि पसंद करती है अरमान को, लेकिन अरमान पसंद नहीं करता है, तो ये बात फिर सबके सामने आ जाती है। और यहाँ पे फिर बहुत बुरा लगता है मायरा को कि उसने ये क्या कर दिया। फिर अरमान उसे समझाने लगता है कि अब बिना पूछे गीतांजलि के सामने हम मेरे रिश्ते की बात क्यों कर रही थी बेटा। तो यहाँ पे वो उसे बहुत कुछ समझाता है। और इधर जो अभीरा होती है वो फिर से आरजी ऑफिस में फ़ोन करना चाहती है। वो सोचती है कि मुझे जो आवाज़ लगा था वो अरमान का ही आवाज़ था, मैं इसमें बात करूँगी कि आखिर है कौन। तो वो फिर वहाँ पे फ़ोन लगाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। और इधर जो दादी शाह होती हैं वो उसे समझाती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। उसके बाद फिर इधर दिखाया जाता है कि घर में लाइट कटा होता है तो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे फिर जो विद्या होती है वो कुछ टूटे हुए बॉटल में अब कैंडल जला के ले आती है और कहती है कि अब मैं इसे फेंक रही थी, लेकिन अभीरा ने इसे यूज़ करने सिखाया। सच में बेटा तुम बहुत ही महान हो, हर चीज़ को एकदम यूज़ करने सिखा देती हो। उसके बाद यहाँ पे गेम ये लोग खेलने लगते हैं, कैरम। तभी वहाँ पे फिर खाना खाने के बाद बर्तन धोने का टाइम आता है, तो सभी लड़ने लगते हैं कि किसका टर्न है आज। सब एक दूसरे को सफाई देने लगते हैं कि मैंने कर लिया है, कल ही। तो यहाँ पे फिर इन लोगों में बात होती है कि चलो अच्छा गेम खेल के देखते हैं, जो इस गेम में जीतेगा वही फिर, अब जो इस गेम में हारेगा वही फिर बर्तन धोएगा। तो फिर वो लोग बर्तन धोते हैं। उसके बाद फिर इधर दिखाया जाता है कि वो लोग फ़ोन पे बात करते हैं। तभी वहाँ पे माधव का फ़ोन आ जाता है और माधव उनसे बात करने लगता है। अभीरा खाना नहीं खा रही होती है, तो फिर माधव कहता है कि मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है। तो विद्या कहती है आप ही समझाइए। तो फिर वो उनके कहने पे खाना खाने लगती है। उसके बाद यहाँ पैसों की लेन देन की बात होती है, तो वो कहता है कि मैं पैसे भेज दूंगा, लेकिन यहाँ अभीरा मना कर देती है। वो लोग बताते हैं कि हमारी गलती के कारण अभीरा का लोन पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभीरा रोक देती है कि नहीं, उन्हें कोई सच्चाई नहीं बताना है। ऐसे भी वो तो आप लोगों की दवाई के पैसे भेजते ही हैं। फिर वो बोलती है कि आप में हमारे साथ होते अगर आप पंजाब ना जाते तो फिर यहाँ पे उन्हें पुरानी बात याद आ जाती है कि कैसे उनका पोस्टिंग पंजाब हो गया था और विद्या ने उसे फोर्सली कहा था कि आप प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ जब भी रहिएगा तो पुक्की का खोने के डर से आप याद करिएगा और आपको बुरा लगेगा और हम दोनों में ही ब्लेम रहेगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पहले तो मुझे ड्यूटी के लिए ताने देती थी और आज ज़बरदस्ती ड्यूटी भेज रही हो। तो विद्या कहती है कि समय समय की बात है, बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए फिर माधव पंजाब पोस्टिंग ले लेता है और वो वहीं रहता है। यहाँ पे ये लोगों की बातें होती है, फिर सभी खुश हो जाते हैं। इधर जो मायरा होती है वो बहुत ही परेशान होती है अपने काम से, क्योंकि वो गलती की होती है। तो उसे वो समझाते हैं अरमान और कहते हैं कि चलो अच्छा सॉरी तुम गीतू से बोल देना। उसके बाद उसे लेके वहाँ सॉरी बोलने के लिए चले जाते हैं। और इधर जितना भी पार्टी का प्लान होता है वो सबको समेटता है, फूल को भी देखता है। तो उसे अभीरा की याद आ जाती है कि सनफ्लावर अभीरा का फेवरेट होता है। तो उसे याद करने लगता है और कहता है कि पहले हम लोग जिस घर में रहते थे वो हमारा रियल घर था अभीरा, हम दोनों कितने खुश रहते थे, लेकिन अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो थोड़े से पल के लिए अभीरा को याद करता है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि सभी चीज़ को समेटना है, तो वो समेटने लगता है। उसके बाद वो मायरा को लेके सॉरी बोलने के लिए उनके घर, गीतांजलि के घर पहुंच जाता है। और इधर जो क्रिश होता है फ़ोन पे बात कर रहा होता है काम की, तभी वहाँ उसकी माँ काजल आ जाती है और उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। तो फिर क्रिश गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या है माँ। तो फिर काजल बताती है कि तुम्हारी जो वेडिंग प्लानर है वो हट गई है, तुम्हारी वाइफ, होने वाली वाइफ उसे बार बार हटा दे रही है। तो वो कहता है उसकी मर्ज़ी, वो जितनी हटाए, वो 300-400 जितनी हटाए उसे हटाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग हैं किस लिए। तो यहाँ पे वो बहुत ख़राब तरीके से बात करता है अपनी माँ से। तो संजय उसे डांटने लगता है, क्योंकि वो बोल देता है कि आप तो बस नानी सा ने तो आपको बेनिफिट के लिए आपकी शादी पापा से कर दी थी। तो यहाँ पे फिर उनके पापा आके उसे बहुत डांटने लगते हैं कि बदतमीज़ हो गया है तो वो कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि ये बीपी की दवाई और शुगर की दवाई अपने साथ रखा करिए पापा, आपको यही सब की ज़रूरत है, बाकी आप कुछ भी मत बोलिए। और वहाँ से वो निकल जाता है और फिर अपनी फियांसो से कहने लगता है कि तुम जो भी वेडिंग प्लानर सजेस्ट करना चाहती हो, रखना चाहती हो, तुम्हें जो मैंने उससे रखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम बस खुश रहो। और इधर फिर
अरमान गीतांजलि के दादू से सॉरी बोलने आता है कि ये जो कुछ भी हुआ मायरा की गलती से हुआ, वो बच्ची है अभी, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन उसके दादू उसे समझाने लगते हैं कि इसमें गलत क्या है, ऐसे भी मायरा अकेली है, बच्ची है और उसे एक माँ की ज़रूरत है। तो गीतांजलि अगर तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो दिक्कत क्या है। लेकिन अरमान उसे समझाने लगता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ। तो यहाँ पे उनके दादू को थोड़ा बुरा लगता है और मायरा भी यहाँ पे गीतांजलि को सॉरी बोलती है। तो गीता उसे माफ़ कर देती है कि बेटा आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, आपको तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ गीतांजलि को बुरा लगता है क्योंकि उसका एक तरफा प्यार होता है अरमान के लिए, लेकिन अरमान उससे प्यार नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ख़राब हो जाता है क्योंकि गीतांजलि प्यार करते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती है और उसके दादू टेंशन में आ जाते हैं। इधर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अबीरा को फ़ोन आ जाता है कि किसी थाने से कि पोकी का हमें कुछ पता चला है, उसका चैन हमें मिला, आ जाइए आपको सारा डिटेल बताते हैं। तो फिर अबीरा यहाँ पे पूरा परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।